नमस्ते दोस्तों, मैं श्री ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, बृहस्पति का दिन है, गुरुवार का दिन है। तो आज श्री गणेश विष्णु भगवान की पूजा आराधना करें, बृहस्पति की कथा सुने और श्री साई बाबा के वचनों को सुने। उनकी पुस्तक आती है श्री साई सच्चरित्र को पढ़ें तो आज का दिन आपका सफल होगा। आज सप्तमी तिथि है तो सप्तमी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। आज दोपहर के समय सप्तमी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। आज के श्राद्ध से महान यज्ञों के बराबर पुण्य फल मिलता है और आज जो यज्ञ करता है वो बहुत विचारों के बहुत धनी होते हैं। आज सुबह से वरयान योग है। वरयान योग में मांगलिक कार्य में सफलता मिलती है और रवि योग भी है। रवि योग में किए कार्य में कोई कार्य बिगड़ नहीं सकता है, तो सारे काम में सफलता मिलती है। ये अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने वाली शक्ति रखता है और मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल है और वो जातक अच्छे व्यवहार, सुंदर कौशल व्यवहार वाले होते हैं और उनका जो पेड़ है उनका संबंध खैर के पेड़ से बताया जाता है। तो आज खैर की नमस्कार करना है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। मृगशिरा नक्षत्र वाले लोगों को आज खैर के पेड़ों के नुकसान नहीं पहुंचाना है। और मृगशिरा नक्षत्र में तिथि के अलावा भी श्राद्ध किया जा सकता है तो अच्छे गुणों का विकास होता है। आज श्राद्ध करे तो कत्था जो खाते हैं ना, कत्था, उसका सेवन अवॉइड करना है। तो मैं थोड़े से उपाय बता देती हूँ आज के तिथि के हिसाब से। पूरे दिन घर में कपूर का धूप दिखाएं। कपूर के धूप करना है आज तो बुरी नज़र से छुटकारा मिलेगा। सुबह के समय कच्चा सफ़ेद सूत का धागा लेना है। पीपल के पेड़ पे 11 परिक्रमा करनी है तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। सूत का धागा पेड़ पर लपेटना है, वैसे 11 बार लपेटें और परिक्रमा करें। और कारोबार में बढ़ोतरी चाहिए तो उससे एक मिट्टी का बर्तन लेना है, उससे ऊपर तक गेहूं से भर देना है और उसको मंदिर में दान देना है। खीर में थोड़ा सा केसर मिलाकर केसर डालें और श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। केसर का भोग लगाना है, खीर का भोग लगाना है तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। माथे पर हल्दी का तिलक लगाकर जाएं। कहीं जरूरी काम पे जाना है तो आज माथे पर हल्दी का तिलक लगाकर जाएं और पीली चीज़ें, पीला रुमाल आप साथ में रखें तो आपके कार्य में सफलता मिलेगी। सफ़ेद धागे में पीले फूलों की एक माला चढ़ाएं तो मनचाही इच्छा की पूर्ति होगी। सफ़ेद धागे में पीले फूलों की एक माला चढ़ाने से मनचाहे इच्छाओं की पूर्ति होगी। जटा वाला नारियल पर लाल मौली बांधकर बहा दें। नदी में बहाना है। जटा वाला नारियल पर लाल मौली बांधकर नदी में बहाना है तो इससे अनचाहे खर्चों से बचाव होगा। गाय को घी चुपड़ी हुई रोटी खिलाना है। आज गाय को खिलाना मत भूलिए, रोज ही खिलाना है और पानी भी पिलाना है तो बच्चों की तरक्की निश्चित है। रोटी पर गुड़ भी रख सकते हैं, गुड़ भी रखें। तो ये छोटे से उपाय हैं। आज खजूर का सेवन करने की मनाही है। सप्तमी तिथि को खजूर का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार आज खजूर को अवॉइड करें खाना। तो आज घर में पूरा धूप से, कपूर के धूप से पूरा धुआं करें और सारी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ये धुआं करें। तो ये थी आज की बातें। आज सप्तमी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। आइए थोड़ी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। कृष्ण कथा में गरुड़ पुराण की कुछ मैं और बातें बताऊंगी। बहुत ज्ञान है गरुड़ पुराण में, आप जरूर पढ़े उसे। इंसान या तो सत्संग के वचनों से सुधरता है या वक्त की मार से सुधरता है। जैसे ताला किस तरह से खुलता है? ताला 2 तरह से खुलता है, या तो चाबी से, अपनी चाबी से खुलेगा, या तो हथौड़ों की मार से खुलता है। हथौड़े की मार पड़ती है तभी खुलता है। जब हथौड़े की मार पड़ती है ना तो ताला फिर उपयोग में नहीं ला सकते हैं, वो बेकार हो जाता है। उसी तरह इंसान को भी सत्संग के वचनों से सुधर जाना चाहिए, नहीं तो उसे वक्त की मार से सुधरना होगा। वक्त की मार अगर पड़ती है ना तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। लोग बीमार हो जाते हैं ना तब उन्हें समझ में आता है कि हमने क्या गलत किया है। तो अगर सत्संग के वचनों को वचनों से संभल जाना चाहिए
और कथा कथा जरूर सुनना चाहिए। कथा सुनने से, कृष्ण कथा से कुछ न कुछ तो बदलाव जरूर आता है। वह कथा के 2 शब्द भी अगर घर लेकर जाते हैं, हम कृष्ण कथा के 2 शब्द भी अगर घर लेकर जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत बदलाव आ जाता है। गरुड़ पुराण में यही तो बातें समझाई जाती है। गरुड़ पुराण में क्या है? गरुड़ पुराण में पक्षी गरुड़ ने श्री विष्णु जी से बहुत सारे प्रश्न किए हैं, जिनके श्री विष्णु जी ने उनके जवाब दिए हैं। उसमें से श्राद्ध के बारे में कुछ बातें की है। तो कहते हैं, पूछते हैं कि अगर हम ब्राह्मण को खिलाते हैं तो हमारे पितरों को कैसे पहुंचता है। ये सब जानना चाहते हैं कि हम यहाँ पे ब्राह्मणों को खिलाने को कहते हैं, गाय को खिलाने को कहते हैं, कन्याओं को खिलाने को कहते हैं, तो क्या पितरों तक पहुंच जाता है? वो कैसे पहुंचता है? जब हम श्राद्ध करते हैं ना, तो पंडित हमसे नाम पूछते हैं, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपके दादा का नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है। ये बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। शादी में बैठेंगे या यज्ञ में बैठेंगे या किसी ग्रह की पूजा कराते हैं ना, जब भी कोई पूजा कराते हैं तो हमसे पंडित ये सब सवाल जरूर करते हैं। आजकल लोग पितृदोष में से बहुत सवाल पूछने लगे हैं। पितृदोष क्या होता है, कैसे होता है, उसको कैसे निपटारा है। पितृदोष से के बारे में बहुत सवाल पूछने लगते हैं। एक बात सुन लो, अगर आप अच्छे से प्रभु नाम ले रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, तो आपको पितृदोष कभी नहीं लगेगा। हाँ, मेरी बात मानो, सच कह रही हूँ। अगर आप पूछेंगे कुंडली में है, तो फिर अगर कुंडली में भी आपका अगर पितृदोष दिखा रहा है तो वो हानि नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप भगवान नाम ले रहे हैं, आप कृष्ण को साथ रखे हैं, तो आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। आप ब्राह्मण को खिलाते हैं तो पितरों को कैसे मिल जाता है, आप ये जरूर पूछेंगे। अगर आप नाम जपते हो तो आप डायरेक्ट पितरों को, डायरेक्ट उसका पुण्य पितरों को पहुंच जाता है, उसमें बीच में कुछ नहीं रखना पड़ता है। नाम जाप करते हैं तो डायरेक्ट पितरों को पहुंच जाता है उसका पुण्य। लेकिन जब हम पितरों खिलाने की बात करते हैं, पितरों को खिलाने की बात करते हैं, तो हमें ब्राह्मण को खिलाना पड़ता है, गाय को खिलाना पड़ता है, कन्या को खिलाने को बोलते हैं, तो इन सबको बीच में लाना पड़ता है। लेकिन जब हम नाम जाप करते हैं ना, तो वो डायरेक्ट वो पहुंच जाता है। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपका बेटा अमेरिका में है, ठीक है, और आपको पैसे चाहिए, उसको पैसे भेजना है अमेरिका में से, आपको सपोज 1 लाख रुपए उसको भेजना है, तो वो कैसे भेजेगा? वो बैंक में जाके डॉलर जमा कर देगा, ठीक है, वहाँ पे डॉलर चलते हैं, वो डॉलर जमा कर देगा। और यहाँ पे आपको निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? डॉलर निकालेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में डॉलर नहीं चलते हैं। इंडिया में आपको क्या मिलेगा? रुपीज़ में कन्वर्ट होके मिलेगा। वो कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है? तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर दुबई में कोई है आपका पहचान वाला और वो पैसे भेजता है, तो वो द्राम में भेजेगा, वो वहाँ से द्राम डालेगा और आपको यहाँ पे रुपीज़ मिल जाते हैं। तो उसी तरह जैसे वो अमेरिका में डॉलर डाल के वो कन्वर्ट होके आपको अपने जो यहाँ पे जो चलने वाले जो पैसे हैं, रुपीज़ आपको मिल जाते हैं। उसी तरह हम अगर ब्राह्मण को यहाँ पे खिलाएंगे तो हमारे जो पितृ हैं, कौन सी भी यूनि में हो, ऐसी ज़रूरी नहीं है कि वो पितृ की यूनि में हो, पितरों की यूनि में हो, वो किसी भी यूनि में हो सकते हैं, पक्षियों की यूनि में हो सकते हैं, जानवर की यूनि में हो सकते हैं। तो जिस भी यूनि में हो उसको उस तरह से खाना मिल जाता है। अगर पक्षियों की यूनि में हो तो उनको दाना मिल जाएगा, अगर जानवर की यूनि में हो, गाय की यूनि में हो तो उसको घास मिल जाएगा, घोड़े की यूनि में हो तो उसको घास मिल जाएगा, पितरों की यूनि में हो तो उससे खाना मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर ब्राह्मणों को खिला रहे हो, गाय को खिला रहे हो, आप यहाँ पे खाना खिला रहे हो, तो वो आपके पितृ कौन सी भी यूनि में बैठे हो उसको वो अपना खाना मिल जाता है। तो इसी तरह हमें अपना खाना खिलाना चाहिए ब्राह्मणों को, और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इन दिनों में 16 दिनों में श्राद्ध नहीं किया तो लास्ट दिन पे अमावस्या पे सबका श्राद्ध जरूर करना चाहिए। क्योंकि अमावस्या पे कहते हैं जो पितृ हैं हमारे दरवाजे के बाहर आके बैठ जाते हैं और उनके भोजन के इंतजार में वो बैठे रहते हैं, वो भूखे बैठे रहते हैं। तो हमें अमावस्या के दिन जो लास्ट श्राद्ध होता है, सर्व पितरों का श्राद्ध जब करते हैं, उस दिन हमें भोजन जरूर खिलाना चाहिए। क्योंकि उस दिन हमारे पितृ दरवाजे के बाहर आके बैठे रहते हैं। क्योंकि वो लास्ट दिन होता है, उनको नाराज़ नहीं करना, वो नाराज़ हो गए तो फिर हमें पितृदोष लग जाएगा और हम कई तरह के संकट और कष्टों से हमें जीवन बिताना पड़ेगा। तो आइए हम नाम लेके पहले पितरों को हम याद करें और पितरों को जो उसका नाम का पुण्य है वो पितरों को अर्पण करें।
तो हमारा भला हो जाएगा। दान पुण्य कीजिए, अपना भी भला होगा और पितरों का भी भला हो जाएगा। हम इतनी अच्छाई करें, हमारे अंदर इतनी अच्छाई होनी चाहिए कि भगवान खुश होकर हमें भक्ति दे दे, क्योंकि भगवान के ऊपर ही है। हमें भक्ति जो मिलती है ना, वो भगवान की कृपा से ही मिलती है। तो हमें इतना अच्छा काम करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति वो स्वयं दे देगा। फिर हमारा जीवन सरल और आसान हो जाएगा। तो हमें नाम लेना चाहिए, हरि नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करके हम अभी श्राद्ध की जो बाकी के दिन है उसमें बहुत भक्ति करें, प्रभु नाम का जाप करें, दान पुण्य करें, ब्राह्मणों को, कन्याओं को, गाय को जरूर खिलाएं। जो आपके दरवाजे पे आता है उनको जरूर भोजन करवाइए, ताकि आपके पितृ सब खुश हो जाएंगे और आपको उनका पुण्य जरूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन